करना चाहिए। बेटी का विवाह करना चाहते हो, याद रखना 3 बातों पर विचार करना। रामचरितमानस का सिद्धांत है ये। जो घर वर कुल हो ये अनूपा, तो करिए विवाह सुतायन रूपा। घर वर कुल, आप कहोगे महाराज घर का अर्थ बताओ। घर का अर्थ ये होता है कि घर के अंदर रहने वाले लोग अच्छे हों। जो घर के अंदर रह रहे हैं वो लोग अच्छे हों, चरित्रवान हों, वही घर अच्छा है। कोई बहुत बड़ी हवेली बनी है, 5 स्टार होटल की तरह आपने मकान बनवा रखा है, लेकिन मकान के अंदर खरदूषण रह रहा है, कुंभकर्ण रह रहा है, मारीच स्वभाव रह रहा है, तो क्या बेटी का विवाह करोगे ऐसे घर में? बोलो, राक्षसों के बीच में। मकान की दीवारों के साथ विवाह नहीं किया जाता है। जिस इंसान के अंदर चरित्र है उस चरित्रवान के साथ विवाह किया जाता है। इसलिए चरित्रवान होना चाहिए, लेकिन इसमें भी शर्त है कि अवस्था का तालमेल होना चाहिए। अवस्था क्या कह रही है? महाराज श्री जनक ने प्रभु श्री राम का दर्शन किया, तो ईमानदारी के साथ बताओ प्रभु श्री राम जानकी जी के लायक हैं कि नहीं? अवस्था में भी, अवस्था में भी और व्यवस्था में। याद रखना, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। बोलो भाई, ये व्यवस्था है। ब्रह्मांड ही उनके हाथ में है, ब्रह्मांड उनके हाथ में। अब बताओ भाई, जब ब्रह्मांड ही उनके हाथ में हो, इससे अच्छी व्यवस्था होगी किसी के पास? बर सांवरो जानकी जोगी। और एक बात आपको बतावें, राम रक्षा स्तोत्र में लिखा है, तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलो। तरुण हैं, रूप संपन्न हैं। रूप संपन्न ही नहीं है, राम लखन दो बंधु बर रूपशील बलधाम। रूपवान भी हैं, शीलवान भी हैं और बलवान भी हैं। बोलो, विशेषताएं भरी पड़ी हैं कि नहीं? रूपशील बलधाम, रूप के धाम हैं, बल के धाम हैं और शील के धाम हैं। केवल रूप ही रूप नहीं देखना है, उसका व्यवहार भी देखना है कि कितना विनम्र है, कितना सरल है। केवल बल ही बल नहीं देखना है कि केवल बल ही बल देख करके कर दो, अरे बड़ा बढ़िया पहलवान है, तो बल ही नहीं देखना है, बल के साथ विवेक भी देखना है। क्यों भाई? मान लीजिए बहुत बड़ा बलवान है, प्रदेश चैंपियन है, देश चैंपियन है, अरे विश्व चैंपियन है, चलिए, लेकिन उसके अंदर अगर विवेक नहीं है तो यही कहेगा विश्व में कोई हमसे कुश्ती नहीं लड़ पा रहा है, अब तो हम जयपुर रेलवे स्टेशन जाएंगे, ट्रेन के इंजन से कुश्ती लड़ेंगे। विवेक नहीं है, बल है। और ईमानदारी से बताओ, रेल के इंजन के सामने खड़ा हो जाएगा तो जिंदगी भर का काजू किशमिश 2 सेकंड में गायब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कुछ बचेगा उसके पास? क्या बचेगा? गरुड़ पुराण बचेगा। क्यों भाई? गरुड़ पुराण बचता है कि नहीं? कब बचता है? लास्ट में। बलवान होना चाहिए लेकिन बुद्धिवान भी होना चाहिए। बुद्धि का नियंत्रण बल के ऊपर होना चाहिए। यह भी देखना है हमें कि बल के साथ बुद्धि हो, विवेक हो, और जीवन में केवल सौंदर्य ही ना हो, सौशील्यता भी हो, विनम्रता भी हो।
इसलिए हमें आज संकल्प लेना है कि रामचरितमानस के अनुसार बेटी के लिए वर खोजना है। जो घर वर कुल हो ये अनूपा, तो करिए विवाह सुतायन रूपा। घर वर कुल, कुल देखो एक बात बताएं आपको, कुल किसी का खराब नहीं होता है। कुल के अंदर कुछ ऐसे पैदा हो जाते हैं जो कलंक लगा देते हैं कुल में। बोलो भाई, कुल में कुछ ऐसे कुसंस्कारी पैदा होते हैं जो कुल को कलंकित कर देते हैं। और उसी कुल में यदि कोई संस्कारी पैदा हो गया तो बोलो वो कुल के कलंक को समाप्त कर देता है। प्यारे, कुल निर्मल हो जाता, उज्जवल हो जाता है। बोलो हो जाता है कि नहीं? जैसे हिरण्यकश्यप ने कुल को कलंकित किया, लेकिन भक्त प्रहलाद ने बोलो कुल के कलंक को मेट दिया कि नहीं मेट दिया? भक्त प्रहलाद ने कुल के कलंक को सदा सदा के लिए मेट दिया। राक्षस रावण कुल में कलंकी पैदा हुआ है, लेकिन विभीषण ऐसा भक्त हुआ जिसने कुल के कलंक को मेट दिया। विभीषण ऐसा हुआ। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, भगवान कहते हैं विभीषण जी तुम्हारे जैसे संत ही मुझे प्राणों से ज्यादा प्रिय। बोलो मेट दिया कुल के कलंक को कि नहीं मेटा? धुंधकारी ने कुल में कलंक लगाया, लेकिन गोकर्ण ने कलंक को मेट दिया और सबको मोक्ष दिलाया। बोलो दिलाया कि नहीं दिलाया? किसने? भागवत का प्रमाण है गोकर्ण। वो धुंधकारी ने कलंक लगाया, लेकिन गोकर्ण ने कलंक मेट दिया। इसलिए कुल में कोई ऐसा पैदा हो जाता है राक्षस जो कलंकित कर देता है कुल को, फिर कोई ऐसा संत आ जाता है उसी कुल में कि वो कुल के कलंक को समाप्त कर देता है, कुल को स्वच्छ कर देता है, निर्मल कर देता है, अस्तित्ववान बना देता है। आज महाराज श्री जनक ने धनुष को देखा। धनुष को देख करके महाराज ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ करूंगा जो धनुष को तोड़ेगा। एक कथा है, बहुत पुरानी कथा है और बड़ी प्रचलित कथा है, आप लोगों ने सुनी होगी, मैं स्मरण दिला रहा हूं। ये धनुष साधारण नहीं है। इस धनुष को उठाने की क्षमता सब में नहीं है। मिथिला में भी कोई ऐसा बलवान नहीं था, जबकि बड़े बड़े बलवान थे, कोई धनुष को उठा ले। मिथिला में जैसे आपके घर में कोई वजनदार चीज रखी हो तो आप ये चाहोगे कि दीपावली के पहले सफाई करें, थोड़ा सा उठाएं इसको, नीचे क्या कूड़ा कचरा पड़ा है इसकी सफाई करें। तो होली दिवाली के समय ज्यादातर करते हो ना, पूरे मकान की सफाई करते हो। वैसे तो रोज सफाई होती है, लेकिन एक दो त्योहार ऐसे आते हैं कि जिनमें तो जहां जहां भी कूड़ा कचरा पड़ा होता है, बरसों से महीनों से साफ नहीं होता है, वर्ष में एक दो बार साफ किया जाता है। धनुष एक ऐसा था मिथिला में कि कोई उठा ही नहीं सकता था उसे। महाराज श्री जनक के राज्य के बड़े बड़े वीर योद्धा उस धनुष को उठा नहीं पाए, लेकिन श्री जानकी जी ने 6 वर्ष की अवस्था में खेली खेल में धनुष को उठा लिया। खेली खेल में उठाया। आप कहो क्यों उठाया, कैसे उठाया? वो तो आदि शक्ति है। बोलो है कि नहीं? आदि शक्ति है। उनमें कितनी शक्ति है इसका वर्णन तो सरस्वती भी नहीं कर सकती है। हमारी तो क्या हिम्मत है, हमारी क्या क्षमता। और कौन विद्वान है संसार में जो जानकी जी के शक्ति का वर्णन कर सके? सरस्वती जी भी सक्षम नहीं है। खेल ही खेल में धनुष को उठा लिया। उम्र क्या है? 6 वर्ष की, 6 साल की उम्र है। आप कहो कि धनुष के साथ वो खेल नहीं थी क्या? कैसे पहुंच गई? जानकी जी का एक स्वभाव है
कि उन्होंने जब से चलना शुरू किया तभी से उन्होंने श्रम करना शुरू किया। जब से चलना शुरू किया तभी से श्रम करना शुरू किया। निज ग्रह सब परिचर्या करहीं। ग्रह परिचर्या हमारे यहाँ यही नियम होता था। बेटी जैसे होश में आती थी और चलना शुरू करती थी तो उसे श्रम से जोड़ा जाता था, ग्रह परिचर्या से जोड़ा जाता था। बोलो, पुरानी परंपरा की बात मैं कर रहा हूँ। ये रामचरितमानस का सिद्धांत है और ये तो अनाथकालीन परंपरा है। माता जानकी को, भगवती जानकी को भी 6 वर्ष की अवस्था से ही श्रम से जोड़ दिया गया। साफ सफाई अभियान से जुड़ गई थी सीता जी। निज ग्रह सब परिचर्या करहीं, रामायण में लिखा है, निज ग्रह सब परिचर्या करहीं। इसका अर्थ क्या करोगे? सब परिचर्या का मतलब ग्रह परिचर्या। बोलो, किशोरी जी करती हैं, अयोध्या में भी किया और मिथिला में भी किया। बेटी हो चाहे बेटा हो, आप उसे श्रम से जोड़िए, श्रम के संस्कार दीजिए, काम काज करने की परंपरा से जोड़िए। आप चाहे जितना प्रेम करते हो बेटा बेटी से, लेकिन आप काम से जरूर जोड़िए उसे। जब बचपन से ही उसके अंदर श्रम के संस्कार आ जाएंगे तो कोई बीमारी आ ही नहीं सकती है। और जब कोई बीमारी शरीर के अंदर नहीं आएगी तो निश्चित रूप से वो बुद्धिमान होगा, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। और जब बुद्धिमान होगा और निरोगी काया होगी तो श्रम के कारण बुद्धिमान के साथ साथ बलवान भी होगा, और बलवान के साथ साथ आपका बेटा बेटी बुद्धिमान भी होगा। इसलिए श्रम के